जे आनिलो प्रेम धन करुणा
श्रीवास ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीवास ठाकुर तिरुभाव महोत्सव की जय। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा ददाति पदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम अब भक्तों के बहुत धन्यवाद करते हैं, विशेष करके हमारे प्रिय वरिष्ठ बंधु इस ग्रेस बुरीजन प्रभु, हम उनके बड़े आभारी हैं। ये हमें अवसर देते हैं कुछ आप भक्तों के साथ, आप भक्तों का संग प्राप्त हो, आप भक्तों की सेवा कर सके। आई बिलीव कि मेरा आवाज़ आपको ठीक से सुनाई दे रहा है। हाँ, आज हम मना रहे हैं श्रीवास ठाकुर का आविर्भाव तिरुभाव दिवस। श्रीवास ठाकुर पंचतत्व में से जो प्रसिद्ध भक्त है वो श्रीवास ठाकुर है, और आविर्भाव और तिरुभाव दोनों ही हमारे लिए बड़ा ही शुभ अवसर माना जाता है। कई बार कुछ लोग कहते हैं कि आविर्भाव तो चलो ठीक है, शुभ अवसर है, लेकिन तिरुभाव क्यों तो शुभ अवसर है। लेकिन वैष्णव आचार्य जो होते हैं उनका आविर्भाव और तिरुभाव ये दोनों ही शुभ माना जाता है। आविर्भाव इसलिए शुभ माना जाता है कि हम सब भक्तों को उनकी संगति का लाभ प्राप्त होता है, और तिरुभाव इसलिए शुभ माना जाता है क्योंकि वो भगवान की नित्य लीला में प्रविष्ट करते हैं। भगवान के नित्य लीला में वो पुनः और दूसरी जगह दूसरी स्थान पर सेवा करने के लिए जाते हैं। और भक्तनाथ ठाकुर भी इस विषय में कहते हैं कि वैष्णव जो होते हैं उनकी कभी मृत्यु नहीं होती। वैष्णव the reason ill who says वैष्णव die। भक्तनाथ ठाकुर कहते हैं कि जो ऐसा कहते हैं कि वैष्णव मर जाते हैं तो ये वो गलत समझ रहे हैं, क्योंकि वैष्णव जो होते हैं वो हमेशा अपनी वाणी के द्वारा जीवित रहते हैं। श्रीवास पंडित जो है वो चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग पार्षद, 5 जो मुख्य पंचतत्व का जो 5 तत्व है, अगर आप पंचतत्व के प्रणाम देखोगे, पंचतत्वात्मकम कृष्णम, भक्त रूप, भक्त स्वरूप, भक्तावतार, भक्ताख्याम, और श्रीवास ठाकुर के विषय में कहा जाता है नमामि भक्त शक्तिकम, जो भक्त शक्ति, अर्थात भगवान ने अपनी विशेष शक्ति उनमें रखी है। इसलिए कई बार हम गाते हैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि। कभी भी ऐसा नहीं हमने देखा अद्वैत आदि या वगैरह वगैरह। श्रीवास आदि इसलिए कहा जाता है क्योंकि भगवान के जितने भी चैतन्य महाप्रभु के जितने भी वैष्णव गण हैं, जितने भी भक्त गण हैं, उन सभी भक्तों का जो नेता है वो है श्रीवास ठाकुर। इसलिए कहा जाता है श्रीवास आदि। श्रीवास प्रभुपाद ट्रांसलेट ऐसे करते हैं, ऑल द वैष्णवास हेडेड बाय श्रीवास ठाकुर, अर्थात श्रीवास आदि जितने भी भक्त वृंद हैं, सभी भक्त वृंद। तो चैतन्य महाप्रभु के जो अंतरंग पार्षद है उन सभी पार्षदों में श्रीवास ठाकुर का बड़ा महत्व है, बड़ा विशेष महत्व है। यद्यपि हम कुछ एक घंटे के अंदर अंदर तो हम केवल समरी के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे श्रीवास ठाकुर के विषय में।
कुछ कथाएं उनकी, कुछ गुणगान उनके, विशेष करके गौड़ गुणोद्देश दीपिका नाम का एक ग्रंथ है जिसमें श्रीवास ठाकुर के विषय में भी कहा गया है कि वो नारद मुनि के अवतार चैतन्य महाप्रभु की लीला में माने जाते हैं। और कवि कर्णपुर ने भी अपने ग्रंथ में इस लीला का वर्णन किया है कि एक दिन श्रीवास ठाकुर जब वो जवान थे तो उनको एक ऐसा सपना आया था कि भगवान कृष्ण स्वयं उनके स्वप्न में आकर के उनको कहा कि श्रीवास, तुम्हारे लिए केवल अभी 1 ही साल बचा है जीवन जीने के लिए, और मैं चाहता हूँ कि तुम और ज़्यादा गंभीर बन जाओ और ज़्यादा निष्ठा से सेवा करो और मुझ में मन लगाओ। तो श्रीवास ठाकुर ने जब वो नींद में से उठे तो उनको याद रह गया स्वप्न कि 1 साल ही बचा है बस। तो बड़े धैर्य से, बड़े गंभीरता से वो अपनी सेवा में जुड़ गए, और जब 1 साल समाप्त होने वाला ही था तो उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि भगवान ने उनमें नारद शक्ति का संचार किया है, नारद मुनि की शक्ति का संचार किया है। तो ये कथा कुछ वैष्णव ग्रंथों में पाई जाती है। तो श्रीवास ठाकुर के पिताजी का नाम था जलधर पंडित, श्रीवास पंडित के पिताजी का नाम था जलधर पंडित, और उनके 4 सब मिलाकर 4 भाई थे। कुछ कहते 5 भाई थे, लेकिन मुख्य रूप से प्रभुपाद कहते 4 भाई थे। श्रीवास, श्रीपति, श्रीनिधि एंड वन मोर, आई थिंक रामाई। सो ये 4 और एक भक्त, और कुछ आचार्य कहते हैं, कुछ जगह ऐसा लिखा है कि 5 भाई थे। तो वो थे, 5वां भाई था उनका नलीना, बट एनीवे ऐसा 4 भाइयों के विषय में हम पढ़ते, और वो रहते थे कुमारहट में। कुमारहट करके जो जगह है वहाँ पर रहते थे, और चारों भाई जो थे बड़े ही पवित्र, बड़े ही वैष्णव ब्राह्मण थे, और इनका मन हमेशा भगवान की सेवा में लगा रहता था। श्री राम पंडित, श्रीवास पंडित, श्रीपति एंड श्रीनिधि, देयर आर द 4 ब्रदर्स। सो ये चारों भाइयों का जो लीडर था वो था श्रीवास ठाकुर। और कुछ समय के पश्चात कुमारहट से ये पूरा परिवार गंगा के तट पर नवद्वीप में आकर के सेटल हुआ था रहने के लिए। और नवद्वीप में विशेष करके जगन्नाथ मिश्र के घर के पास उनका निवास स्थान था, 600 फुट की दूरी पर। और जगन्नाथ मिश्र के साथ भागवत की चर्चा करते थे निरंतर। ये 4 भाई थे, वो अद्वैत आचार्य के पास जाते थे, और अद्वैत आचार्य, श्रीवास ठाकुर, हरिदास ठाकुर, ये सब मिलकर के भगवान के गुणगान गाते थे, नाम कीर्तन करते थे। ये उन दिनों की बात है जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट नहीं हुए थे। तो उनको निरंतर इस चीज़ का जो भास रहता था कि अवश्य ही जगन्नाथ मिश्र के घर पर कृष्ण भगवान स्वयं प्रकट होंगे। श्रीवास ठाकुर की भक्ति जो बहुत स्ट्रांग थी, इसलिए वो सोचते थे कि जगन्नाथ मिश्र मानो न मानो, यही वो परिवार है जिसके घर में, जिसके आंगन में स्वयं भगवान प्रकट होने वाले। और एक समय जब फाल्गुनी पूर्णिमा आई और चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ, तो जगन्नाथ मिश्र और श्रीवास ठाकुर उस समय तो बहुत ही क्लोज मित्र बन गए थे। और यहाँ तक कि सची माता और मालिनी देवी ये भी बहुत ही घनिष्ठ मित्र बन गए थे। यहाँ तक कि सची माता ने और श्रीवास ठाकुर ने जगन्नाथ मिश्र
और सच्ची माता को ये हिंट भी दिया था कि स्वयं भगवान आपके घर में प्रकट हो सकते हैं। और जब भगवान का प्रकट हुआ चंद्र ग्रहण के टाइम पर, उस समय अद्वैत आचार्य को पता पड़ गया, श्रीवास ठाकुर को पता पड़ गया, सब लोग अपने अपने स्थान पर, सबको पता पड़ गया कि भगवान चैतन्य प्रकट हो चुके हैं। सारे शुभ लक्षण उनके हृदय में प्रकट हुए, प्रफुल्लित होने लगे। और फिर मालिनी देवी ने सच्ची माता का सेवा भी किया, और पास में ही रहते थे तो पड़ोसी थे एक रूप से जगन्नाथ मिश्र के, श्रीवास ठाकुर। तो चैतन्य महाप्रभु बचपन से श्रीवास ठाकुर को अपने पिता के समान आदर देते थे, क्योंकि उनके पिताजी के बहुत अच्छे मित्र थे। तो श्रीवास ठाकुर और मालिनी माता जी को अपने माता पिता की तरह महाप्रभु आदर देते थे। लेकिन महाप्रभु का बचपन का जो लीलाएं है, बहुत सारी लीलाएं उन्होंने की, जिसमें उन्होंने बहुत चंचल लीलाएं की, और श्रीवास ठाकुर इस लीलाओं का आनंद तो अवश्य लेते थे। लेकिन बाद में जब महाप्रभु ने निमाई पंडित के रूप में विद्या विलास शुरू कर दिया और पढ़ाना शुरू कर दिया सबको, संस्कृत का ग्रामर, और उसमें अधिक समय व्यतीत करने लगे, तो श्रीवास ठाकुर के मन में ऐसा हुआ कि ये सब क्या कर रहा है। एक दिन ऐसा हुआ कि यद्यपि वो उनके मन से उनको था कि यही मेरे प्रभु है, लेकिन ये इस चीज़ को समझ नहीं सकते थे। और एक ऐसा भी कहा जाता है, ये शास्त्र का प्रमाण है, ऐसा भी माना जाता है कि जब कभी भी कोई भी भगवान का पार्षद, भगवान का कोई भी पार्षद हो, जब पृथ्वी पर लीला प्रस्तुत करने के लिए प्रकट होता है, उस समय भगवान उसको भुला देते हैं कि वो कौन है। ये सभी पार्षदों के साथ करते हैं। जब भी वो प्रकट होता है तो वो भगवान उसको भुला देते हैं कि वो कौन है वास्तव में, अपनी योग माया शक्ति से। तो श्रीवास ठाकुर ने एक दिन दूर से निमाई को देखा, और निमाई ने बड़ा सुंदर, इतना बड़ी बड़ी आँखें और लाल लाल होठ, लंबे घुंघराले बाल, इतना सुंदर भगवान का जो स्वरूप उन्होंने देखा, तो पहले तो उनके मन में हो गया कि संसार में करोड़ों कामदेव भी अगर सामने आ जाए, लेकिन इस बालक की सुंदरता को कोई पराजित नहीं कर सकता, ये बालक बहुत ही सुंदर है। तो निमाई ने दूर से उनको स्माइल दिया। कहा जाता है कि निमाई एक रूप से ऐसा कहना चाहते थे कि सुंदर होने से क्या होता है, सुंदर होने से कुछ नहीं होता है, लेकिन तुम्हारे मन में जो बात है श्रीवास, वो बताओ, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तो ये सब इशारों में हो रहा था। तो श्रीवास ठाकुर उनके पास गए और कहा, निमाई तुम बुरा तो नहीं मानोगे, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। तो निमाई ने कहा, हाँ हाँ बताइए, आप तो मेरे पिता समान है, बताइए। तो उन्होंने कहा कि इतना विद्या विलास, इतना संस्कृत का ग्रामर, ये सब अंत में तो नष्ट हो जाएगा। अगर इतना सब विद्वत्ता तुम बता रहे हो, लेकिन अगर उसका उद्देश्य अगर कृष्ण के चरणों में भक्ति स्थिर नहीं होती, तो इन सब, ये सारे तुम्हारा जो कुछ तुम कर रहे हो, वो तो केवल एक श्रम बन जाएगा, वो तो केवल वेस्ट ऑफ टाइम होगा। नोत्पादयते यदि रतिम श्रम एव ही केवलम, ये तो केवल श्रम, केवल तुम्हारा समय का बर्बादी कर रहे हो। तुम्हें कृष्ण का भक्ति करना चाहिए। तुम बड़े विद्वान हो, तुम बड़े चतुर हो, तो तुम भगवान की भक्ति में क्यों नहीं जुड़ जाते, कृष्ण की सेवा क्यों नहीं करते। तो निमाई ने उनको उत्तर दिया, बड़े प्यारे शब्दों से भगवान ने उनको कहा। निमाई ने कहा कि श्रीवास, आप एक बार देखेंगे कि आप सब भक्तों की अगर मुझ पर कृपा बनी रही, तो मैं भी कृष्ण भक्ति में कभी जुड़ जाऊंगा। बस आप आशीर्वाद देते रहिए कि मैं कृष्ण भक्ति में जुड़ जाऊँ। तो श्रीवास ठाकुर का जब ये वार्तालाप हुआ, उसके बाद
कुछ दिनों के पश्चात कुछ समय के पश्चात निमाई का जो गया वाला लीला हुआ था, निमाई अपने पितृ श्राद्ध करने के लिए गया गए थे, उनके पिताजी का देहांत हो गया था। तो उस समय ईश्वरपुरी, जो कि वो भी कुमारहट से है, ईश्वरपुरी का जन्म स्थान भी वहीं पर है, कुमारहट, जो कि बाद में श्रीवास ठाकुर वहाँ पर रहने लगे थे। जो श्रीहट जो है वो पहले जहाँ से महाप्रभु जब जगन्नाथपुर जी संन्यास लेकर चले गए, उस समय महाप्रभु का श्रीवास ठाकुर भी अपना स्थान छोड़ करके वहाँ चले गए कुमारहट। तो वो ईश्वरपुरी का मिलन हुआ था चैतन्य महाप्रभु के साथ गया में पहली बार, और उन्होंने कहा बड़ा सुंदर लीला हुआ था और भगवान ने दीक्षा प्राप्त की। तो भगवान ने दिव्य लक्षण प्रस्तुत किए थे, और ऐसा माना जाता है कि वही श्रीवास, सबसे पहला श्रीवास ठाकुर वो भक्त है जिसको चैतन्य महाप्रभु ने ये घोषित किया था कि मैं ही पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर। ही वॉज द फर्स्ट डिवोटी, श्रीवास ठाकुर। इट इज़ ऑल्सो सेड लाइक दिस। सो श्रीवास ठाकुर के घर में महाप्रभु ने सबसे पहले कीर्तन शुरू किया था श्रीवास आंगन में। जैसे महाप्रभु के दिव्य लक्षणों को प्रकट करना शुरू किया तो उन्होंने श्रीवास आंगन में 72 घंटे तक कीर्तन करते थे। ऐसा कहा जाता है कि पहला 1 साल 365 दिन रोज चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ लॉक करके, कमरा बंद करके रोज कीर्तन करते थे श्रीवास ठाकुर के घर पे, श्रीवास ठाकुर के आंगन में। और श्रीवास ठाकुर निरंतर भगवान की सेवा में व्यस्त रहते थे। चैतन्य महाप्रभु ने, निमाई पंडित ने, जो श्रीवास आंगन है उसको वृंदावन घोषित कर दिया था। वो रासस्थली के रूप में उसका महानता, उसका वर्णन किया जाता है। रासस्थली कि भगवान कृष्ण ने वृंदावन में जो रासलीला की थी, वो रासलीला का जो पवित्रता, जो स्थान का, वही पवित्रता आपको प्राप्त होता है श्रीवास ठाकुर के आंगन में। श्रीवास ठाकुर के कीर्तन का बोलबाला सब जगह हो गया। सब लोग कहने लगे कि श्रीवास के घर पे रोज़ रात को कीर्तन होता है, बड़ा अच्छा कीर्तन होता है, और दरवाजे बंद हो जाते हैं और भगवान का जोर जोर से नाम उच्चारण किया जाता है, नर्तन होता है वगैरह वगैरह, सब बात फैलने लगी। तो एक दिन श्रीवास के घर के कुछ सदस्य भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं हो रहे थे। एक दिन ऐसा हुआ, श्रीवास की जो सास थी, अर्थात उनकी पत्नी की माता, तो श्रीवास ठाकुर की जो सास थी, एक दिन उन्होंने छिप करके ये भगवान चैतन्य महाप्रभु का रात जो कीर्तन, महा संकीर्तन होता था, वो देखा। तो महाप्रभु के निमाई पंडित कीर्तन करते करते चैतन्य महाप्रभु रुक गए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि यहाँ पर अवश्य कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा व्यक्ति जो डिस्क्वालीफाइड है, या जो जिसकी भक्ति स्थिर नहीं है, जो उतना एडवांस नहीं है, वो यहाँ पर उपस्थित है, इसको हटाओ यहाँ से। श्रीवास ठाकुर ने कहा कोई भी तो नहीं है प्रभु, हम तो रोज़ कीर्तन करते हैं, यहाँ पर कोई नहीं है। महाप्रभु कहा नहीं, कोई तो होगा, ढूंढो। तो श्रीवास ठाकुर ने ढूंढा तो पीछे से एक कोने में कहीं छिपे हुए थे उनके सास। तो उनको निकाल दिया, आप चले जाओ यहाँ से, आप यहाँ नहीं रह सकते। इस कीर्तन में भी श्रीवास ने अपने सास को भी निकाल दिया कि आप यहाँ पर नहीं रह सकते, दिस इज़ ओनली फॉर सिलेक्टेड पीपल। तो कुछ समय के पश्चात एक ब्राह्मण था, वो आया था श्रीवास ठाकुर के पास, और श्रीवास ठाकुर को कहा कि मैं बड़ा सरल ब्राह्मण हूँ, मैं बड़ा पवित्र हूँ, मैं बड़ा तपस्वी हूँ, मैं कभी कुछ भोजन नहीं खाता हूँ,
केवल दूध पीता हूँ और मैं यही इसी तरह से मेरा जीवन रहता है, तो आप मुझे एक बार दर्शन करने की अनुमति दीजिए श्रीवास का आपके आंगन में जो कीर्तन होता है। श्रीवास ठाकुर ने कहा कि देखो, चैतन्य महाप्रभु तो किसी को पसंद नहीं करते, निमाय पंडित बिल्कुल पसंद नहीं करते कि कोई अनजान व्यक्ति इस कीर्तन को देखे। वो ब्राह्मण श्रीवास ठाकुर के चरण पकड़ लिए, मुझे आप ऐसा मत कीजिए, मुझे क्षमा कर, आप कैसे भी करके मुझे वहाँ पर जाने का अनुमति दीजिए। बहुत विनय किया, बहुत रिक्वेस्ट किया, तो श्रीवास ठाकुर ने कहा कि ठीक है। जनरली भक्तों का ये स्वभाव, भक्तों की ये स्वभाव होता है कि उनका हृदय बहुत ज़्यादा दयालु होता है, वो किसी को दुखी नहीं देख सकते। तो जैसे ही उन्होंने बहुत विनय, उन्होंने कहा ठीक है, एक शर्त पे तुम इसका दर्शन कर सकते हो, तुम छिप जाओगे किसी कोने में और किसी को कुछ पता, कोई जानेगा नहीं, तभी ये हो सकता है। और ठीक है, अब फिर कीर्तन शुरू हुआ। जैसे कीर्तन चल रहा था और उसके बीच में महाप्रभु फिर रुक गए। महाप्रभु ने कहा, निमाई पंडित ने कहा कि यहाँ पर फिर से ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको नहीं होना चाहिए, कौन है बताओ। श्रीवास ठाकुर ने कहा कि प्रभु यहाँ पर ऐसा तो कोई है नहीं, लेकिन एक बात मैं आपको अवश्य बताना चाहता हूँ। क्या? यहाँ पर एक ब्राह्मण छिप करके आपके कीर्तन को दर्शन कर रहा है, बुलाओ उस ब्राह्मण को। तो ब्राह्मण आया और कहा कि क्यों? तो बस वो ब्राह्मण ने कहा कि मैं केवल दूध पीता हूँ। तो श्रीवास ठाकुर ने कहा कि ये केवल दूध पीते हैं और कुछ नहीं करते, बड़े तपस्वी ब्राह्मण हैं, इसलिए हमने कंसिडर किया था कि वो दर्शन करे आपका। तो श्रीवास ठाकुर ने कहा हटाओ इसको, कोई भी व्यक्ति मेरी अंतरंग लीला का दर्शन नहीं कर सकता, ये व्यक्ति भी नहीं कर सकता। और श्रीवास, तुमने ये कैसे मान लिया कि कोई व्यक्ति तपस्या करके इस सिद्धि को प्राप्त कर सकता है कि मेरी लीला का दर्शन करे? ये व्यक्ति नहीं रह सकता, इसको हटाओ। महाप्रभु ने कहा, निमाई पंडित ने, कि गजेंद्र ने कौन सी तपस्या की थी? कि गजेंद्र तपस्या करके मेरे पास आया था? हाँ। क्या हनुमान जी ने तपस्या की थी मेरे लिए, मुझे प्रसन्न करने के लिए? क्या गोपियों ने तपस्या की थी? और इन लोगों ने बिना तपस्या के केवल भक्ति से जो मेरे शरणागत होता है, केवल वही व्यक्ति मेरे कृपा को प्राप्त कर सकता है। इसलिए ये दूध पीने से क्या होता है? दूध पीने से कृष्ण थोड़ी मिल जाते, केवल दूध पीने से, तपस्या करने से कृष्ण थोड़ी प्राप्त होते। हटाओ इसको। और महाप्रभु इतना ज़ोर से चिल्लाए तो सारे भक्त घबरा गए और वो ब्राह्मण तो बिल्कुल इतना भयभीत हो गया, इतना रोने लगा कि वो क्रोध कर रहे हैं महाप्रभु, तो भागने लगा डर के मारे, दुखी होकर के। लेकिन जब महाप्रभु ने देखा कि वो भक्त बेचारा दुखी होकर के भाग रहा है, तो महाप्रभु उसको बोला इधर आओ, फिर वापस बुला लिया। जैसे ही महाप्रभु ने उस भक्त को बुलाया और महाप्रभु ने देखा कि देखो, यहाँ पर हम एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ देख रहे हैं कि श्रीवास ठाकुर ने उन पर कृपा करने का इच्छा किया था, केवल उनका इच्छा था, ऐसे उनका कोई लेना देना नहीं था। लेकिन श्रीवास ठाकुर ने एक बार मन में ऐसा सोचा कि ठीक है, इस व्यक्ति पर कृपा कर देते। तो श्रीवास ठाकुर की हृदय की भावना को महाप्रभु समझ गए और उस ब्राह्मण को बुला करके उसके सिर पर अपने दोनों चरण रख दिए। और जैसे ही दोनों चरण रखे, वो उसका सारा अज्ञानता नष्ट हो गया और उसके हृदय में कृष्ण प्रेम का संचार हो गया और पूरा उसके आंखों में से पानी बहने लगा। और फिर महाप्रभु ने उसको अपनी सेवा में लगा दिया। और फिर महाप्रभु ने ये भी बता दिया कि केवल तपस्या करने से अगर तुम कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हो तो ये कभी नहीं होगा। अगर तुम कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हो तो तुम्हें पूर्ण रूप से उनके चरणों में शरणागति लेनी पड़ेगी, तभी तुम कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हो। तो ये सब जब हो रहा था तो एक बार श्रीवास ठाकुर के ये सब बातें सब जगह फैलने लगी, तो कई ब्राह्मण थे जो बड़े नाराज़ थे, खास करके जो स्मार्त ब्राह्मण थे, वो बहुत ही नाराज़ थे इस चीज़ों को लेकर के कि श्रीवास ठाकुर के घर में बड़े बड़े ब्राह्मणों को एंट्री नहीं मिलती है। तो एक ब्राह्मण ने निमाई को श्राप दे दिया, निमाई, तुम हमने श्रीवास ठाकुर के घर पे जो कीर्तन होता है मैं एंट्री नहीं देते हो, मैं आज तुम्हें श्राप देता हूँ। अपनी जनोई हाथ में ली और तोड़ दी जनोई। और उसने क्या श्राप दिया
कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारा सब भौतिक आकर्षण नष्ट हो जाए, तुम्हें कुछ प्राप्त ना हो, कोई भौतिक सुख प्राप्त ना हो। तो निमाई पंडित ने बड़े प्यार से हाथ जोड़कर उसके सामने कहा, थैंक यू वेरी मच। और फिर निमाई ने कहा, आज के बाद मैं ये घोषणा करता हूँ कि किसी ब्राह्मण का इस कलयुग में शाप नहीं लगेगा। तो तब से कोई भी शाप अगर आपको देता है तो मान लेना कि आजकल कलयुग में शाप की वैल्यू ख़त्म हो गई है, तो कोई शाप नहीं दे सकता एक दूसरे को। तो निमाई मन में सोचने लगे, मैं तो यही तो चाहता हूँ कि मैं संन्यास ले लूँ, तो ये सब जो तथाकथित जो भौतिक आकर्षण है वो भी नष्ट हो जाए। लेकिन ये बात जो थी वो बड़ी फैल रही थी कि ब्राह्मण लोग बड़े नाराज़ होते थे उनसे। तो एक दिन एक बड़ा ईर्ष्यालु ब्राह्मण था, उसका नाम था गोपाल चापाल। ये गोपाल चापाल इतना ईर्ष्यालु था, इतना द्वेषी था, स्मार्ट ब्राह्मण। कहीं कुछ लोग, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रसिद्ध जो श्लोक बताते हैं, कहावत जो चाणक्य पंडित, आई थिंक चाणक्य पंडित कहते हैं कि सर्प खला मनुष्य भी ईर्ष्यालु होता है और सांप भी ईर्ष्यालु होता है, लेकिन सांप जो होता है उसको तो मंत्रों के द्वारा वश में लाया जाता है। लेकिन मनुष्य को कैसे, अगर ईर्ष्यालु मनुष्य होता है उसका क्या उपाय है? उसका कोई उपाय नहीं है ईर्ष्यालु मनुष्य का। तो गोपाल चापाल के हृदय में बड़ी ईर्ष्या थी। विशेष करके कई बार हम देखते हैं कि जो भक्त कलयुग के प्रभाव में आ जाते हैं वो दूसरे भक्तों के साथ ईर्ष्या करते हैं, और ये ईर्ष्या जो है वही हमारा शत्रु है, क्योंकि भगवान को ईर्ष्या पसंद नहीं, और जो कृष्ण को पसंद नहीं ऐसा कार्य हम क्यों करेंगे? जो भगवान, जिनके लिए हमने जीवन समर्पित किया है, जिनके जो हमारे जीवन का लक्ष्य है, जिन सुबह उठ कर के हम जिनकी शरण में जाते हैं, अभी वही व्यक्ति ईर्ष्या पसंद नहीं करते किसी के हृदय में भी, तो हम ईर्ष्या का शिकार कैसे हो सकते हैं? भगवान रूप गोस्वामी कहते हैं कि कृष्ण भक्ति को बचाने के लिए, उसको संभालने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए जो भी कीमत चुकानी पड़े उसको चुकाना चाहिए, उसमें बार्गेनिंग नहीं करना चाहिए। तो इसलिए हमारा कभी निजी सुख होता है उसका भी त्याग करना चाहिए। तो ईर्ष्या से बड़े ग्रस्त था गोपाल चापाल। उसने क्या किया, काली के पूजा का सामान जिसमें मांस, मदिरा और ऐसी अपवित्र वस्तुएं जो कि साधारण दृष्टि से हम उसको छूते नहीं, ऐसा सब सामान श्रीवास ठाकुर के घर के आंगन में बाहर रख दिया, ये बताने के लिए कि ये तो ढोंगी व्यक्ति है, ये व्यक्ति जो है ये दिखावा कर रहा है कि ये कृष्ण विष्णु का भक्त है, लेकिन वास्तव में ये तो काली का भक्त है। तो श्रीवास ठाकुर ने जब देखा तो उन्होंने सब लोगों को बुलाया कि देखो देखो, मैं तो ढोंगी व्यक्ति हूँ, मैं तो काली का पूजा करता हूँ। तो सब लोगों ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये किसी दुष्ट व्यक्ति का किया कर रहा है, लेकिन हम जानते हैं आप परम भक्त हो भगवान के। सब भक्तों ने मिलकर के उस स्थान को फिर साफ किया, गाय का सब गौमूत्र वगैरह से उस स्थान को पवित्र किया। ये जब घटना बीती थी तो उसके बाद श्रीवास ठाकुर का अपराध करने के कारण गोपाल चापाल जो था उसको खोड़ की बीमारी आ गई, लेप्रेसी, जिसमें पूरे शरीर में से खून निकलता है, रस्सी निकलती है। तो उसको कोई छुएगा भी नहीं, आजकल तो ऐसा देखने को नहीं मिलता, लेकिन खोड़ की बीमारी पहले के समय में जब होती थी तो उस व्यक्ति को गांव के बाहर रहना पड़ता था, उसको गांव के भीतर नहीं रह सकता। उसको देखकर ही लोग, जैसे आज के समय में अगर आप कोई किसी कोरोना पॉजिटिव को देखते हो तो आप भाग जाते हो, है ना। आपको लगता है कि भागो भागो भाई, यहाँ से कोई एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है, या तो फिर आपको पूरा
पूरा इम्यून सिस्टम बनाना पड़ता है, वो पीपीई किट डालना पड़ता है, तब जाकर आप उसके पास जा सकते हो, है ना। तो कोढ़ की बीमारी भी ऐसी थी कि उसको कोई उसके पास कोई नहीं रहता था, उसको केवल खाने के लिए कुछ दे देते थे, कैसे भी करके वो जी लेता था अपना जीवन। तो बड़ा दुखी था। तो एक निमाई पंडित एक वहीं से कहीं जा रहे थे, तो गोपाल चावल ने कहा कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे इस जन्म मृत्यु के चक्र, इस ये दुख में से निकालिए बाहर, मुझे कृपा करके क्षमा कर दीजिए, ये मुक्ति दे दीजिए, जन्म मृत्यु के चक्र से निकालिए, मैं बड़ा दुखी हूँ, मैं बड़ा दुखी हूँ, ऐसा करके बड़ा अपराधी हूँ, ऐसा सब बोलते रहते थे। उस दिन निमाई पंडितों को कहा कि तुमने श्रीवास ठाकुर जो मेरे प्राण समान है, तुमने उनका अपराध किया है, इसलिए तुमने वैष्णव की निंदा की है, वैष्णव का अपराध किया है। ये वैष्णव अपराध इतना बड़ा भयानक शत्रु है हमारा कृष्ण भक्ति का। और मैं तो चाहता हूँ, मैं तो सोचता हूँ कि तुम्हें कई कई जन्मों तक इसी तरह से कोढ़ होना चाहिए, तुम इसके लायक हो। ऐसा करके महाप्रभु ने उसको स्वीकार नहीं किया। लेकिन कुछ समय के पश्चात, एक बार कहा जाता है कि बहुत समय के पश्चात, जब दूसरी बार गोपाल चापाल ने महाप्रभु को देखा और फिर शरणागति मांगी, तो उस समय गोपाल चापाल ने कहा कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मुझे क्या कहा उन्होंने, इस बार उन्होंने एक लाइन ऐसी बताई जो उन्होंने पिछली बार नहीं बताई थी। इस बार उन्होंने कहा कि मुझे आपके चरण कमल में भक्ति दीजिए और वैष्णव का संग दीजिए, उनकी कृपा दीजिए। जब महाप्रभु ने ये बात सुनी, तब महाप्रभु का हृदय पिघल गया। तब महाप्रभु ने तुरंत कह दिया, देखो तुमने मेरा अपराध नहीं किया है, तुम श्रीवास ठाकुर के पास जाओ और उनसे क्षमा मांगो, अगर वो क्षमा कर देते हैं तो तुम कृष्ण भक्ति को प्राप्त कर पाओगे। ही सेड लाइक दिस। तो आचार्य कहते हैं कि 2 बार श्रीवास गोपाल चापाल ने प्रार्थना की थी महाप्रभु को, लेकिन पहली बार जब उसने प्रार्थना की थी तो उसने केवल अपने दुख का निवारण करने के लिए, अपने दुख से निकलने के लिए वो प्रार्थना की, इसलिए महाप्रभु उसको रिस्पेक्ट नहीं, उसको इग्नोर किया था। लेकिन जब दूसरी बार कहा कि मुझे आपकी शरण चाहिए, मुझे भक्तों की संगति चाहिए, भक्तों की सेवा चाहिए, उस चीज़ को महाप्रभु ने एक्सेप्ट कर लिया। सो दिस इज़ द डिफरेंस कि जब हम अपना निजी संतोष मांगेंगे भगवान से, निजी सुख मांगते हैं, तो भगवान उतना उस बात को इतना सुनते अनसुना कर देते हैं, उतना ध्यान नहीं देते। लेकिन जब हम वैष्णवों की सेवा मांगते हैं, जब हम वैष्णव की कृपा मांगते हैं या उनके चरणों में, भगवान के चरणों में भक्ति मांगते हैं, वो चीज़ भगवान सुनते हैं हमारी। तो भक्तों को ध्यान रखना चाहिए कि हमारे आचरण में कभी भी हमसे ऐसा कार्य ना हो जाए जिससे किसी वैष्णव हमसे नाराज़ हो। देखो, अगर वैष्णव प्रसन्न होते हैं या नहीं होते वो तो अलग बात है, कम से कम हमारे कारण कोई वैष्णव नाराज़ तो ना हो जाए, ये ध्यान हमेशा रखना चाहिए। अब कहेंगे प्रभु जी इतना बड़ा मुश्किल कार्य है, इतने सारे भक्तों के बीच में रहेंगे तो थोड़ी बहुत तो अनबन होती रहती है। लेकिन उद्देश्य क्या होना चाहिए कि छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में ना ले करके एक साथ मिलजुल कर रहने का प्रयास करना। कलयुग का एक लक्षण है कि कोई साथ में रहकर कार्य नहीं कर सकता, कलयुग का लक्षण है। इसलिए श्री प्रभुपाद जी ने कहा था कि अगर तुम चाहते हो अपना प्रेम मेरे प्रति प्रकट करने के लिए, तो एक दूसरे का सहयोग दो, सब मिलकर साथ में रह कर के सेवा करो। तो इसलिए एक परिवार की तरफ भक्तों को साथ में रहना चाहिए और ये ईर्ष्या द्वेष से बचना चाहिए। तो परिणाम क्या आएगा कि माया जो है, ये कलयुग जो है, उसका प्रभाव हम पर कम हो जाएगा। अन्यथा अगर हम अकेले हो जाएंगे, हम भक्तों की संगति का लाभ नहीं उठा पाएंगे, तो फिर माया और कलयुग जो है वो हम पर प्रभावित कर देगा हमें। तो जब ये इस तरह से घटनाएं बीती थी, एक दिन ऐसा हुआ श्रीवास आंगन में श्रीवास ठाकुर के घर पे कि कीर्तन करते समय श्रीवास ठाकुर को किसी व्यक्ति ने आकर के उनको कान में कहा क्या कि तुम्हारे बेटे का देहांत हो गया है। और उसको कोई रोग था
और इसके कारण उसको देहांत हो गया है। तो कीर्तन तो बड़े ज़ोर से हो रहा था। श्रीवास ठाकुर तुरंत किसी भी तरह से वहाँ से निकल करके अपने पुत्र का डेड बॉडी जहाँ रखा हुआ था, और उन घर की जो स्त्रियाँ थी वो वहाँ पर बैठी थी और विलाप कर रही थी। तो श्रीवास ठाकुर ने आकर के कहा कि आप में से कृपा करके कोई रोएंगे नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम चुप। फिर श्रीवास ठाकुर ने उनको कहा कि तुम तो भक्त हो, तुम तो सब जानते हो यहाँ पर जो उपस्थित हो, कि जिनकी हम शरण लेते हैं, जिनका हम गुणगान गाते हैं, जिनकी हम सेवा करते हैं, उस व्यक्ति का नाम सुनते हुए कोई व्यक्ति अगर शरीर त्याग करता है तो उससे बड़ा मृत्यु कौन सा हो सकता है। ये तो कितना बड़ा बेनेडिक्शन है, कितना बड़ा वरदान है। और एनीवे ये शरीर जो है वो भगवान की कृपा से कभी भगवान हम सबको एक साथ करते और कभी हमें अलग करवा देते, और ये शरीर तो नश्वर है, तो इसके लिए इतना दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं। श्रीवास ठाकुर ने कहा कि जो हमारे पालन करता है, जो हमें शरण देने वाले हैं, वही हमारा रक्षक भी है और वही व्यक्ति हमें मृत्यु भी देता है। तो उनके द्वारा अगर रक्षा भी होती है तो उनके द्वारा अगर मृत्यु प्राप्त होता है, इसमें हमें नाराज क्यों होना चाहिए, इससे दुखी क्यों होना चाहिए। तो श्रीवास ठाकुर ने बड़ा अच्छा उपदेश दिया और कहा कि देखो, जो स्वयं भगवान तीनों लोकों के ईश्वर है, जो गोकुल चंद्र है, जो गोकुलेश्वर है, जो नंदनंदन है, जो यशोदा के पुत्र है, जो वृंदावन ब्रजेंद्र नंदन है, जो स्वयं कृष्ण, वो स्वयं कृष्ण हमारे आंगन में नर्तन कीर्तन कर रहे हैं स्वयं। और ऐसे पवित्र समय पर तुम्हारा अपना जो बेटा है उसका मृत्यु हुआ है, देहांत हुआ है। इसलिए तो शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं, दुखी होने का कोई आवश्यकता नहीं। तुम बिल्कुल दुख मत करो, तुम इस चीज़ को समझो कि कृष्णा पर निर्भर रहने से कृष्ण तुम्हारी सभी जो दुख है उसको नष्ट कर देंगे। इस तरह से बहुत सुंदर उपदेश दिया श्रीवास ठाकुर ने। लेकिन देखा कि फिर भी इन माताओं के हृदय को बड़ी कष्ट हो रहा था, माताओं के हृदय को, तो बड़े रोने वाले थे। तो श्रीवास ठाकुर ने फिर कहा, मैं समझता हूँ कि तुम्हारा जो हृदय में ये शरीर के प्रति बड़ा आकर्षण था और ये नष्ट हो गया, इसके लिए तुम बहुत दुखी हो और तुम अपना इस बात को समझ नहीं सकते हो। लेकिन बाद में कंक्लूड किया उन्होंने कि अगर आप लोग रोना बंद नहीं करोगे तो मैं अभी इसी समय जाकर के गंगा में डूब मरूँगा, गंगा में डूब जाऊँगा, तो तुम सब चुप हो जाओ। मैं नहीं चाहता कि चैतन्य महाप्रभु कीर्तन में किसी प्रकार का व्यवधान हो। और फिर वापस श्रीवास ठाकुर चले गए कीर्तन में। और जब कीर्तन में थे उस समय बड़ा कीर्तन तो समाप्त हुआ, कई भक्त वहाँ से गए। और फिर जब महाप्रभु ने उनको पूछा, श्रीवास पता नहीं क्या बात है, आज मुझे कीर्तन में उत्साह नहीं आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ अशुभ हुआ है, कुछ दुखद कोई घटना बीती है, क्या कुछ बताओ, कुछ हुआ है क्या। तो श्रीवास ठाकुर ने कहा, आपकी संगति में ऐसी कौन सी घटना हो सकती है, दुख की तो बात ही नहीं हो सकती। आप तो सभी प्रकार के सुख का सागर है, आपकी संगति में दुख कैसा, अशुभ कैसा। तो श्रीवास महाप्रभु समझ गए कि श्रीवास नहीं बताएंगे। तो निमाई पंडित ने दूसरे भक्तों की ओर केवल देखा ये पूछने के लिए कि क्या तुम बताना चाहते हो। तो कुछ भक्तों ने कहा कि प्रभु, श्रीवास ठाकुर का बेटा का देहांत हो गया है। श्रीवास ठाकुर ने बताया नहीं मुझे। ओह, श्रीवास ठाकुर के बेटे का देहांत हो गया है। श्रीवास ठाकुर महाप्रभु निमाय ने पूछा श्रीवास ठाकुर को, प्रभु ने, कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं।
तो श्रीवास महाप्रभु ने जब पूछा तो नहीं, श्रीवास ठाकुर ने कहा कि हाँ, जो बेटा आपका कीर्तन, आपका नाम सुनते हुए अगर उसका देहांत हुआ है तो जो कितना भी पापी से पापी व्यक्ति हो, कितना भी दुष्ट व्यक्ति हो, उसका भी उद्धार हो जाता है आपकी कृपा से। तो मेरे बेटे का तो कोई दुर्गति हुई ही नहीं है, उसकी तो सदगति हुई है, वो तो आपके सेवा में स्थिर हुआ है। और मैंने उन लोग को, मैंने ये समाचार आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि आपके कीर्तन में ये बाधा आती और आप दुखी हो जाते, इसलिए मैं आपके कीर्तन में इस विषय को बताया नहीं। तो निमाई पंडित इस बात को सुन करके बड़ी गहरी सांस लिया और उनकी आंखों में से धर धर आंसू बहने लगे और वो सोचने लगे, ऐसे भक्त जिनका अपना बेटा गुजर गया, जिसके अपने बेटे ने शरीर छोड़ दिया, वो केवल इसलिए शोक नहीं कर रहे थे क्योंकि वो डरते थे कि मेरे कीर्तन में कोई बाधा ना आ जाए। इतना प्रेम है उनका मेरे प्रति, मैं इन भक्तों का ऋण कैसे चुका सकता हूँ। और बहुत रोते थे, वो सोचते कि मैं किस मुंह से श्रीवास का गुणगान गाऊँ। फिर भी महाप्रभु उस समय कुछ नहीं कहा। महाप्रभु गए, कहाँ है तुम्हारा बेटा, दिखाओ। तो उनके बेटे के पास गए और महाप्रभु ने एक बार तो उस बेटे को जीवित कर दिया, जैसे नारद मुनि ने चित्रकेतु के बेटे को जीवित किया था, हर्षशोक को। तो यहाँ तो श्रीवास का बेटा है, नारद का ही बेटा है, तो भगवान ने खुद जीवित कर दिया उसको। भगवान ने कहा कि तुम क्यों ये इतना वैष्णव परिवार छोड़ के क्यों चले गए। तो उन्होंने कहा कि प्रभु मैं तो आपका दास हूँ, मैंने बहुत सारे शरीर छोड़े हैं, बहुत बार जन्म मृत्यु मेरे हुआ है, लेकिन इस बार का जब मेरा शरीर नष्ट हुआ तो मैं बड़ा सुख से गया था, मुझे कोई दुख नहीं हुआ था। और मैं आपका नाम सुनते सुनते गया था, तो इसलिए मुझे मेरे हृदय में बड़ी दिव्य आनंद की अनुभूति थी। इस तरह से फिर महाप्रभु ने उनको वार्तालाप किया। फिर उन्होंने कहा कि आप जैसे आदेश दोगे। तो महाप्रभु ने फिर कहा कि श्रीवास, ये इस व्यक्ति का जीवन काल समाप्त हो गया है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं और नित्यानंद हम दोनों भाई ये घोषणा करते हैं कि तुम्हारा आज से हम दो तुम्हारे पुत्र के रूप में रहेंगे। हाँ, श्रीवास ठाकुर को ये घोषणा किया। सब भक्तों ने जोर जोर से हरि बोल और भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण किया। जब चैतन्य महाप्रभु एक दिन ऐसा हुआ था कि महाप्रभु ने अष्टप्रहर का 21 घंटे का, अष्टप्रहर नहीं 21 घंटे का सप्तप्रहर उन्होंने लीला प्रस्तुत किया, महाप्रकाश लीला। और वो लीला भी उन्होंने श्रीवास ठाकुर के घर में ही प्रस्तुत की थी। और श्रीवास ठाकुर के घर में उन्होंने कहा कि तुम जिसका ध्यान करते हो, जिसका तुम पूजा करते हो, वही नारायण, वही भगवान मैं हूँ। और ऐसा करके वो श्रीवास ठाकुर के ऑल्टर में जाकर आसन पर जाकर बैठ गए और अपना दिव्य रूप प्रकट किया, जिसमें सब भक्तों ने वहाँ जो उपस्थित थे वो सब उनका पुरुषोक्त मंत्र आदि सब मंत्र उच्चार से वेदों की स्तुति करने लगे और उनकी आरती हुई, उनकी पूजा हुई। और ये सब करने के पश्चात महाप्रभु ने एक एक करके सब भक्तों को बुलाया और कहा कि तुम जानते हो अपना भगवान के साथ जो पास टाइम हुआ था उनका, तो वो लीला को भगवान ने याद किया और किस तरह से भगवान ने उनकी लीला को रिसिप्रोकेट किया और फिर उन भक्त को वरदान देते थे। तो सबको एक एक करके बुलाया, इनको भी बताया, खोलावेच श्रीधर को बुलाया, मुकुंदा को बुलाया। ऐसे बड़ा सुंदर पास टाइम है। खोलावेच श्रीधर को कहा क्या मांगना चाहते हो, मांगो मुझसे, जो वरदान चाहिए मांगो, तो मैं ब्राह्मण पत्नी दे दूँ, स्वर्ग का आसन दे दूँ, बहुत सारा ऐश्वर्य दे दूँ। खोलावेच श्रीधर ने कहा कि प्रभु मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए,
लेकिन अगर आप मुझे कोई वरदान देना चाहते हो तो केवल एक ही वरदान दो कि जन्मों जन्म तक मैं केले के पत्ते बेचता रहूं और जन्मों जन्म आप मेरे केले के पत्ते चुराते रहो। मुझे और कोई वरदान नहीं चाहिए, मुझे केवल यही वरदान चाहिए। हाँ, क्योंकि यही वास्तविक प्रेम है। प्रभुपाद जी कहते थे कि हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन पूरा, हमारा जो मूवमेंट है उसका जो नींव है, उसका जो मूल आधार है वो है प्रेम। पूरा हमारी कृष्ण भक्ति, पूरा हमारा समाज इसी आधार, इसी एक वस्तु पर निर्भर करता है, प्रेम पर, एक दूसरे के प्रति प्रेम। और ये प्रेम आता है क्योंकि हम सबका प्रेम कृष्ण को अर्पण हम कर रहे हैं और कृष्ण हमारे मुख्य प्रेम के मुख्य ऑब्जेक्ट है। तो मुकुंदा को महाप्रभु ने बुलाया तो मुकुंद जो है वो ऐसा था कि वो जहाँ कथा होती वहाँ बैठ जाता था, तो उसको अच्छे बुरे का कुछ खास नॉलेज नहीं था, लेकिन बड़ा महाप्रभु के प्रति बड़ा आकर्षण था। तो महाप्रभु ने उसको बोल दिया, उसको मेरे पास मत लाना, उसको बोलो कि मुकुंद आके गया दरवाजे के बाहर, बोले मुझे अंदर आना। बोले नहीं, भक्तों ने कहा कि वो मुकुंद बाहर आपको कह रहा है कि वो मेरा उद्धार कब होगा। महाप्रभु ने उसको बोला कि उसका उद्धार 1 करोड़ जन्मों के बाद होगा, तब तक उसका उद्धार नहीं होगा, जाओ बोल दो उसको। तो कुछ भगा 1 करोड़ जन्मों के बाद, तो अगर बाहर जाके कहा सॉरी महाप्रभु मना कर रहे हैं, आप अंदर नहीं जा सकते, 1 करोड़ जन्मों के बाद आपका उद्धार होगा। तो वो तो कीर्तन करने लगा, वो नाचने लगा, वाह। तो भक्त लोग अंदर आके कहा, महाप्रभु कहा क्या कहा उसने? बोले जैसे उसने सुना कि 1 करोड़ जन्म के बाद उसका उद्धार होगा तो वो तो नाचने लगा, वो तो कीर्तन करने लगा, वो तो कुछ उछलने लगा, कूदने लगा। तो बोले क्यों? बोले ऐसा बोल रहा था, बोले कम से कम ये तो तय हो गया कि 1 करोड़ जन्मों के बाद उद्धार होगा मेरा, ये तो तय हो गया अभी। तो महाप्रभु हंसने लगे। महाप्रभु बोले ठीक है, आने दो उसको अंदर। और जैसे ही वो अंदर आया फिर महाप्रभु ने उस पर कृपा किया, उसका उद्धार किया। उसी तरह से श्रीवास ठाकुर को बुलाया। श्रीवास ठाकुर कहा एक दिन ऐसा हुआ था श्रीवास, तुम जानते हो कि जब चांद काजी के सैनिक तुम्हें ये चुनौती दिए थे, ब्राह्मण लोग ने जो कंप्लेन की थी, तो चांद काजी के ने घोषणा की थी कोई कीर्तन नहीं करेगा, कि जो भी कीर्तन करेगा उसको मार दिया जाएगा, प्रोहिबिशन, कीर्तन बंद हो जाएगा, ऐसा घोषणा किया। यहाँ तक कि एक दिन श्रीवास ठाकुर के घर पे कुछ लोग आकर के एक मृदंग को तोड़ दिया था सैनिकों के, और इसलिए श्रीवास ठाकुर के खोल भांग डांगा, श्रीवास ठाकुर के आंगन को खोल का अर्थ है मृदंगा, तो खोल भंग डांगा करके भी उस स्थान को बोला जाता है। आज भी अगर आप श्रीवास ठाकुर के आंगन में जाते हो तो वहाँ पर कभी कभी वो लोग टूटा हुआ मृदंग रखते हैं, ये स्मृति के रूप में कि एक खोल भंग डांगा जगह है। तो एक दिन श्रीवास ठाकुर बड़े भयभीत हुए थे और अपनी सुरक्षा के लिए नदी क्रॉस करना चाहते थे। तो महाप्रभु ने कहा आपको कोई नौका नहीं मिल रही थी, लेकिन अचानक से तुम्हारे पास एक नौका आई थी और तुम उस पर बिठाए होकर सुरक्षित हुए थे। जानते हो नौका कौन लेके आया था? नहीं, महाप्रभु का वो नौका मैं खुद लेके आया था, मैं वो नौका चला रहा था। और फिर भगवान ने और एक स्मरण किया। एक बार चांद काजी के डर से श्रीवास ठाकुर भगवान नृसिंह देव की प्रार्थना करने लगे। उनको लगा कि ये कीर्तन बंद हो जाएगा अभी बाहर, तो श्रीवास ठाकुर जय नृसिंहदेव, जय नृसिंहदेव, नृसिंह कवचम स्तोत्रम, इस तरह से बोलना शुरू कर दिए। नमस्ते नृसिंहाय प्रहलाद, जैसे नृसिंहदेव का प्रार्थना कर रहे हैं, उनका पूजा कर रहे हैं, आरती होता है, हे नृसिंहदेव कृपा कीजिए, हे नृसिंहदेव, हे नृसिंहदेव, ऐसे 2-3 बार बोले और दरवाज़ा खटखटाया, नॉक किया। तो श्रीवास ठाकुर को लगा कौन आ गया, कहीं सैनिक तो नहीं आ गए। तो उन्होंने जा कर के दरवाज़ा खोला। महाप्रभु ने कहा तुम मुझे बुला रहे हो कब से? कि वो बार बार बोल रहे थे हे नृसिंहदेव जय, हे नृसिंहदेव आई। तो महाप्रभु स्वयं आ गए। महाप्रभु ने कहा कि तुम मुझे याद कर रहे थे तो मैं आ गया। तो भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो,
मैं वचन देता हूँ कि तुम्हारा पूरा सुरक्षा मेरे हाथ में। सो श्रीवास ठाकुर से जुड़ी हुई ऐसे कई सारी लीलाएं हैं जिसमें देवानंद पंडित, एक दिन देवानंद पंडित के द्वारा श्रीवास ठाकुर का अपमान किया गया था। वो प्रहलाद महाराज की कोई कथा सुन रहे थे और सुनते सुनते उनके रुएं खड़े हो गए, उनकी आंखों में से अश्रुधारा आने लगी। लेकिन जो जो बैठे हुए थे वहाँ पर विद्यार्थी, वो लोग कोई खास भक्ति में एडवांस नहीं थे। और इन्होंने क्या किया, जैसे ही देवानंद कुछ बात पर श्रीवास ठाकुर के आंखों में से अश्रुधारा बहने लगी तो कुछ लोगों ने कहा कि ये पागल हो गया लगता है। तो इस ऐसे अश्रुधारा दिव्य लक्षण प्रकट करने वाले श्रीवास ठाकुर जैसे महान महाभागवत भक्त को इन लोगों ने उठा करके सभा से बाहर रख दिया। और देवानंद अपने आसन पर बैठे बैठे ये सब देखता रहा तमाशा और कुछ बोला भी नहीं। तो परिणाम हुआ कि देवानंद पंडित का अपराध हो गया श्रीवास ठाकुर के चरणों में। तो उनकी सारी भक्ति नष्ट हो गई। उसका आकर्षण, वैष्णव अपराध का ये सीधा असर होता है कि हमें वैष्णव की संगति अच्छी नहीं लगती, वैष्णव से दूर जाना अच्छा लगता है हमें। ये वैष्णव अपराध का सीधा परिणाम प्राप्त होता है। हमारा आकर्षण जो होता है भगवान के भक्तों के प्रति, भगवान के नाम के प्रति, जप के प्रति, कथाओं के प्रति, ये आकर्षण में कमी आने लगती है। ये सीधा असर होता है वैष्णव अपराध के कारण। तो इसलिए देवानंद पंडित जो है वो धीरे धीरे उनका आकर्षण, उनको पता पड़ने लगा कि मुझसे बड़ी बहुत गलती हो गई, बहुत बड़ी। ये बहुत अच्छी बात है कि किसी भक्त को ये स्मरण हो जाए कि मुझसे गलती हुई है। तो वो एक दिन उन्होंने एक ऐसा सेवा किया, वक्रेश्वर पंडित की कीर्तन के समय पे वो बहुत अच्छा नर्तन करते थे, तो उन्होंने उनको प्रोटेक्शन दिया। वो हमेशा ऐसा करते थे। देवानंद पंडित का वक्रेश्वर पंडित के प्रति बड़ा अच्छा भक्ति था। तो देवानंद पंडित, वक्रेश्वर पंडित ने ऐसे आशीर्वाद दे दिया कि कृष्ण भक्ति हो का, तुम पर कृष्ण भक्ति प्राप्त हो। जब ऐसा कहा तो फिर महाप्रभु को ये पता पड़ा। तो देवानंद पंडित महाप्रभु के पास क्षमा मांगने आए और भगवान ने फिर कहा कि तुम जाओ वक्रेश्वर श्रीवास ठाकुर के पास और उनसे क्षमा मांगो। तो इस तरह से देवानंद पंडित का उद्धार हुआ था। तो इस तरह से श्रीवास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु की लीला के बहुत ही महत्वपूर्ण भक्त है, क्योंकि श्रीवास आंगन ही वो स्थान है जहाँ पर नित्यानंद प्रभु का व्यास पूजा मनाया गया था। श्रीवास ठाकुर का जो घर है वही वो स्थान है जहाँ पर नित्यानंद प्रभु जब पहली बार नवद्वीप में आए थे और महाप्रभु का उनका फर्स्ट मिलन हुआ था। तो उनका मिलन हुआ था नंदन आचार्य के घर पे, और नंदन आचार्य के घर पे बड़ा जोर से कीर्तन हुआ, प्रेम प्रकट हुआ। तो फिर महाप्रभु ने पूछा, ये नित्यानंद बड़ा चंचल प्रकार का भक्त है, चंचल व्यक्ति है, इसको कौन रखेगा अपने घर पे, कौन इसको होस्ट करना चाहता है? तो कोई हाथ उठाए उससे पहले श्रीवास ठाकुर ने हाथ उठा लिया, आई विल होस्ट, मैं उनको चाहता हूँ, मेरे घर में रहेंगे नित्यानंद प्रभु। तो श्रीवास ठाकुर के घर पे नित्यानंद प्रभु गए और नित्यानंद बिल्कुल महाप्रभु की तरह श्रीवास ठाकुर और मालिनी देवी दोनों को अपने पिता के समान मानते थे, माता पिता के समान मानते थे, और नित्यानंद को ये दोनों अपना बेटा मानते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि निमाय ये नित्यानंद प्रभु को एक कमरा दिया था जिसमें वो रहते थे। उस कमरे में नित्यानंद बड़े अवधूत, बड़े उनका इतना हमेशा उन्मत्त रहते थे, बाह्य भान सुध-बुध होता नहीं था कभी कभी। तो एक दिन निरंतर कीर्तन कर रहे थे और श्रीवास ठाकुर ने कहा कि प्रभु आपके भोजन का समय हो गया है, आप भोजन के लिए आइए। नित्यानंद कहा कि मेरा भोजन इधर ही लेके आ जाओ, मैं इधर ही भोजन करूँगा। ठीक है, आपके इधर भोजन लेके आते। तो राइस पूरा भर करके और सब्जियाँ, तो वो लेकर के
नित्यानंद प्रभु के पास पूरा बड़ा प्लेट लेकर के गए और रखा नित्यानंद प्रभु के पास कि प्रभु आप स्वीकार कीजिए। नित्यानंद ने कहा कि मैं ले लूँगा अपने टाइम से, अब तुम जा सकते हो, दरवाज़ा बंद कर दो। दरवाज़ा बंद कर दिया। नित्यानंद थोड़ी देर के बाद श्रीवास ठाकुर ने सोचा कि अब तो नित्यानंद ने खा लिया होगा, तो अब मैं जाकर वो प्लेट लेके आता हूँ वापस। तो श्रीवास ठाकुर वहाँ पर वापस गए, दरवाज़ा खोला और उन्होंने देखा कि नित्यानंद तो कीर्तन कर रहे थे और नाच रहे थे, और वो प्लेट में जो प्रसाद था वहाँ पर कुछ था ही नहीं। लेकिन वो जितना भी राइस था घर में, दीवार में, छत में, कभी कहीं नीचे, कभी इधर, कभी कहीं उधर, कभी पूरे घर में प्रसाद प्रसाद प्रसाद। और यहाँ तक कि नित्यानंद प्रभु का जो धोती था वो भी निकल गया था, उनके कोई कपड़े भी नहीं थे। तो श्रीवास ठाकुर बोले, बाप रे बाप, ये गृहस्थ के घर पे ऐसा सन्यासी। हालांकि वो तो उनकी बड़ी भक्ति है, ये केवल प्रेम से ऐसा बोल रहे थे, लेकिन ये बात का वर्णन उन्होंने महाप्रभु के सामने कहा कि महाप्रभु ये कभी कभी ऐसा पागल की तरह कीर्तन करते। मैं ठहरा गृहस्थ था, मेरे घर में तो पत्नी है और हमारे घर में स्त्रियां हैं, और ये तो सन्यासी अवधूत है, इसके कभी कभी नाचते नाचते इसके कपड़े भी निकल जाते, तो हम क्या करेंगे, ऐसे कैसे मैं इसको रख सकता हूँ। तो लेकिन और उतना ही तो काफ़ी नहीं है, ये कभी कभी नित्यानंद स्नान करने जाते गंगा में। श्रीवास ठाकुर दिन में 3 बार गंगा स्नान करते थे, उनको गंगा के प्रति बड़ा आकर्षण था। तो नित्यानंद कभी कभी उनके साथ जाते थे। तो नित्यानंद जो स्नान करने जाते गंगा में, तो बोले मैं भी उनके साथ पीछे पीछे जाता था स्नान करने के लिए, और वहाँ पर मैं क्या देखता था, ये गंगा में स्नान करते करते मगर को पकड़ लेते थे और मगर को आलिंगन देते थे और मगर को बोलते थे हरी बोल हरी बोल। और मैं चिल्ला पड़ता था, अरे भाई बचाओ बचाओ, कोई इसको बचाओ, ये मर जाएगा। और क्या क्या करता है अवधूत ये नित्यानंद। तो निमाई पंडित ने कहा, ये तो बड़ा अन्याय हो गया, एक नित्यानंद जैसे अवधूत को आपके घर पे रखा, तो उसको कहीं और किसी और स्थान में रखना चाहिए, आपके घर से उसको नहीं रखना चाहिए। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत कीजिए। और नित्यानंद चाहे कुछ भी करे, यही मेरे प्राणनाथ है, यही मेरे स्वामी है। तो ऐसा एक बार फिर से हुआ था कुमारहट में, जब महाप्रभु संन्यास लेने के बाद गए थे वहाँ पर। तो महाप्रभु ने एक बार कहा कि तुम अपना निर्वाह कैसे करते हो जीवन का। तो उन्होंने कहा कि 3 बार ताली बजाई। और बोले इसका क्या अर्थ है। बोले इसका अर्थ है कि मैं एक दिन चेक करूँगा कि भगवान मुझे आवश्यकता देते कि नहीं। दूसरा दिन उपवास करूँगा, पहला दिन उपवास करूँगा, 3 दिन उपवास करूँगा, 3 दिन तक अगर भगवान मेरी सहायता नहीं करे, चौथे दिन में डुबकी लगा दूंगा गंगा में, मर जाऊँगा। तो बड़ा विश्वास था। तो भगवान ने उनको कहा है, ऐसे उन्होंने नित्यानंद के विषय में भी ऐसा बोला था कि नित्यानंद अगर शराब के किसी बाहर में चले जाए या किसी सुधराने का संग करे, फिर भी वही मेरे प्राणनाथ। महाप्रभु इनसे इतने प्रसन्न हो गए, उन्होंने कहा कि एक दिन लक्ष्मी देवी को शायद भीख मांगने की नौबत आ जाए, लेकिन तुम्हारे घर में कभी भी ऐसा कभी नहीं। इसलिए श्रीवास का नाम ही है, जहाँ पर लक्ष्मी का वास होता है वो श्रीवास, जहाँ पर लक्ष्मी का वास होता है वो स्थान, अर्थात जहाँ माधव का हृदय है अथवा कृष्ण का जहाँ निवास स्थान है, तो वो स्थान है वहाँ पर। तो श्रीवास ठाकुर महाप्रभु के बहुत ही अंतरंग भक्त है। और अंत में जब वो महाप्रभु जगन्नाथपुरी चले गए थे, तो बाद में उनको नवद्वीप में रुचि नहीं होती थी। महाप्रभु को मिलने आ जाते थे, सची माता के पास आते रहते थे रेगुलरली, और उनके साथ 3-4 दिन बिताने के बाद फिर वापस चले जाते थे कुमारहट में। तो आज ऐसे महान हमारे भक्त, जो कि सभी भक्तों के नेता है, श्रीवास ठाकुर, उनका आज तिरुभाव दिवस है। और हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हम उनके चरणों में निरंतर प्रार्थना करें कि हमें ये जो शरीर प्राप्त हुआ है, ये शरीर जो है ये कभी भी नष्ट हो जाएगा, है ना। आज सब लोग चिंतित है, डरे हैं। लोग सोच रहे हैं कि कभी हमें ये कोरोना वायरस पकड़ लिया तो हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार से डर है एक प्रकार का। और एक रूप से देखा जाए तो कोरोना तो केवल एक नाम है। कल
कल रात को हमने किसी ने मैसेज किया कि भूकंप आया था गुजरात में, अर्थक्वेक, तो हम सोच रहे थे कि देखो कलयुग का प्रभाव, एक जगह कोरोना, आप घर के अंदर लॉकडाउन रहो, और घर के अंदर रहोगे तो भूकंप आएगा, तो घर के बाहर जाओ। अब जाए भी तो कहाँ जाए कोई, है ना। तो सब जगह ये बड़ी भयानक सिचुएशन है। कलयुग धीरे 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 अपना प्रसार कर रहा है, और हमारे जो नेतागण हैं, हमारे संत लोग या सन्यासी लोग हैं, वो लोग इस काल में भी लॉकडाउन सिचुएशन में विवश हो गए। तो इसलिए आप देख रहे हो कलयुग इतना प्रबल इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे प्रचारक जो गण है वो अभी पृथ्वी पर अपने पाँव पूरे सब जगह पर जा नहीं पा रहे और कृपा नहीं दे रहे, उद्धार नहीं कर सकते। लेकिन ये समय ज़्यादा नहीं रहेगा, ये समय का अभी नष्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी है कि पृथ्वी के हर गांव में, हर नगर में लोग चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को ग्रहण करेंगे और उनकी भक्ति में जुड़ेंगे। तो इसलिए हमारा प्रार्थना होना चाहिए श्रीवास ठाकुर से, उनके अनुगामी भक्तों से और परंपरा के माध्यम से, प्रभुपाद जी से, गुरु जी से, कि हम उनके कृपा का एक अंश प्राप्त करें और हमारे ये चैतन्य महाप्रभु का जो मिशन है उसमें हमारा छोटा कंट्रीब्यूशन प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए, गुरु की प्रसन्नता के लिए हम जो कुछ हमसे हो सके वो हम कंट्रीब्यूट करें। और ख़ास करके हमारा जो भौतिक आकर्षण है वो नष्ट होना शुरू हो जाए। नष्ट हो रहा है, लेकिन ये आकर्षण जो है बड़ा गहरा है। और जैसे जैसे हम विधि नियमों का पालन करेंगे, जैसे कहा जाता है कि श्रीवास ठाकुर को वैदिक भक्ति का नेता माना जाता है, अर्थात जो विधि भक्ति जो है उसका सबसे उत्तम उदाहरण। तो इसलिए हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हम अधिक से अधिक श्रवण कीर्तन को बढ़ाए और ये माया के प्रभाव से बचे। सो श्रीवास ठाकुर की जय। सो किसी को कोई प्रश्न है? इज इट ओके बुरीजन प्रभु? So what should be next? Is there anything on the chat? Okay. So what should be next? We should have some questions. विजन प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। क्या हमारा प्रश्न होना चाहिए? प्रभु जी, आपका वॉइस नहीं आ रहा है। हरि बोल। कोई भक्त प्रश्न पूछना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। भोजन प्रभु जी, आप एक बार लॉग आउट करके फिर से लॉग इन कर लीजिए, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। तब तक कोई और प्रश्न पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। मायापुर प्रभु जी का कोई प्रश्न है? हाँ जी, पूछिए। मायापुर प्रभु जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा, वॉइस जा रही है प्रभु जी? आ रही है। हाँ भाई। हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। पूरी बहुत सुंदर क्लास थी। थैंक यू। लेकिन मैंने आज सुना था थोड़ा सा उसमें कंफ्यूजन था
जो श्रीवास ठाकुर है वो साक्षात नारद मुनि है, लेकिन वो गौर लीला में जब श्रीवास ठाकुर के रूप में प्रकट होते हैं तो एक गृहस्थ आश्रम में आते हैं। तो इसके पीछे एक विशेष स्टोरी है, क्या उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत अच्छी है। मैं वो सुन नहीं पाया हूँ कभी। प्लीज गुरु जी। मैंने उसको संक्षिप्त में बताया था क्योंकि हमारे पास समय कम था। एक कवि कर्णपुर में इस विषय में बताया हुआ है। तो ये नारद मुनि ऐसे तो थे ब्रह्मचारी, लेकिन जब वो गृहस्थ के रूप में श्रीवास ठाकुर के घर पे आए तो लोग फिर भी उनको ब्रह्मचारी ही बोलते थे और वो हमेशा पूरा निकाल देते थे और एकदम वैराग्य की तरह जीवन जीते थे। लेकिन नारद मुनि को भगवान ने ये विशेष भक्तियाँ ये प्रकट किए थे विशेष रूप से नारद मुनि को। बट दैट एंटायर पास्ट टाइम आई डोंट रिमेंबर कि भगवान ने उनको मालिनी देवी रहने के लिए क्यों कहा था, वो मुझे पूरा स्मरण नहीं है। बट आई विल लेट यू नो। मैं आपको गुरुजन प्रभु के थ्रू बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू गुरु जी, धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। गुरुजन प्रभु जी आप प्रश्न पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत सुंदर कथा सुनाई आपने। थैंक यू प्रभु जी। बहुत अच्छा दिन है आज जब आपको